स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के संबंध में डीकन विधि से क्लोरीन टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो स्टूडेंट, आज हम बताएंगे कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा आप लोगों से वाइवा में कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों का आप किस प्रकार उनको जवाब देंगे ताकि आपका वाइवा अच्छे से अच्छा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। देखिए स्टूडेंट, आपको बताता चलो कि एग्जामिनर द्वारा इस टॉपिक से वाइवा में आप लोगों से जितने संभव सवाल पूछे जाएंगे, समय बचाने के लिए बच्चों मैंने उन सवालों को पहले स्क्रीन पर लिख रखा है। ठीक है, अब मैं बारी बारी से बच्चों इन सवालों को पढ़ूंगा। ठीक है, और इन सवालों का क्या आप उनको जवाब देंगे, उनका जवाब मैं आपको हाथ हाथ बताता हुआ चलूंगा। तो वीडियो लेक्चर को पूरा देखें, ध्यान से समझें स्टूडेंट। ठीक है, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ स्टूडेंट कि अगर आप वीडियो लेक्चर पूरा देखेंगे तो आपका बच्चों वाइवा बहुत ही अच्छा होगा और आपका एक भी नंबर वाइवा में नहीं कटेगा स्टूडेंट। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपने टॉपिक तैयार किया है डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण। ठीक है स्टूडेंट, डायग्राम आपने चार्ट पेपर पर बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि डीकन विधि से क्लोरीन किस प्रकार बनाई जाती है। डीकन विधि से क्लोरीन किस प्रकार बनाई जाती है, यहाँ पे बच्चों आपको ये बताना होगा कि जो इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ये Cl2 का निर्माण होता है वो है आपको बताना होगा। यानी इस सवाल के जवाब में आपको इसकी रिएक्शन बतानी होगी, केमिकल रिएक्शन Cl2 के निर्माण की। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं रिएक्शन। पहले क्या लेते हैं बच्चों, हम HCl लेते हैं। ये रिएक्शन आपको लिखनी होगी, यानी इसके जवाब में इसकी रिएक्शन आपको पता नहीं पड़ेगी नीचे। ठीक है, एक तो रहता है आपका HCl। ठीक है, और दूसरा क्या रहता है बच्चों, आपकी वायु रहती है, यानी वायु की ऑक्सीजन रहती है, एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे एक उत्प्रेरक रहता है CuCl2। CuCl2 जिसे हम कहते हैं बच्चों क्यूप्रिक क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, और साथ में इसका जो टेम्परेचर रहता है बच्चों कितना रहता है, 450 डिग्री सेल्सियस रहता है बच्चों। कितना रहता है, 450 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, क्या क्या बनता है, एक तो बच्चा बनता है आपका Cl2 बनता है। क्या बनता है, Cl2 बनता है, और बच्चों क्या बनता है आपका जल बनता है। क्या बनता है बच्चों, जल बनता है, नहीं H2 बनता है। ठीक है, तो ये तो सिंपली मैं रिएक्शन लिख दी। अब आप सोच रहे हैं बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे आप फॉर लगाइए, बच्चों कितना लगाइए, हम फॉर लगाइए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, जल के 2 अणु बनेंगे। कितने बनेंगे बच्चों, जल के 2 अणु बनेंगे। कितने बच्चों, 2 अणु, 2H2 हो जाएगा। तो विद खत्म है, समझ में आनी होगी। अब देखिए 4 आगे लगाया, यानी Cl भी 4 है। ठीक है, यहाँ पे आप 2 देख पा रहे हैं, यहाँ पे 2 आगे लगा दिए बच्चों, ये पूरी तरीके से बैलेंस हो गए रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका ये जवाब होगा। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि डीकन विधि से क्लोरीन किस प्रकार होती है, समीकरण लेकर दिखाओ, तो आपको ये लिखना होगा। ठीक है, बस में आपको अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए इसके निर्माण में किस उत्प्रेरक का यूज करते हैं। जो आप उत्प्रेरक इसके अंदर देख पा रहे हैं CuCl, तो आपको इसका नाम बताना होगा। ठीक है, आप बताएंगे क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, और बहुत सारी बुकों में बच्चों ये भी लिखा हुआ है, बहुत सारी बुकों में Cu2 और Cl2 यानी क्यूप्रस क्लोराइड भी लिखा हुआ है। क्यूप्रस क्लोराइड है, इसका नाम है क्यूप्रस क्लोराइड, और ये बच्चा आपका क्यूप्रिक क्लोराइड। बस में से कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यही बताना कौन सा, क्यूप्रिक क्लोराइड यानी CuCl2। इसके निर्माण में हम किस उत्प्रेरक का यूज करते हैं बच्चों, हम किस यूज करते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 का यूज करते हैं। बहुत सारी बुकों में बच्चों ये वाला भी इसके अंदर उत्प्रेरक लिखा हुआ है। ठीक है स्टैंड, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हो सकता है उत्प्रेरक का कार्य क्या है, यानी इसके अंदर जो Cl2 बन रही है, तो ये Cu और Cl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड का क्या यूज है, ये किस काम आता है, ये क्या क्यों इसके अंदर यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट है उत्प्रेरक की विशेषता बच्चों ये होती है कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं बच्चों जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि HCl और ऑक्सीजन की सहायता से क्लोरीन बनेगी। तो अगर ये बच्चा आपका CuCl2 ना होगा, CuCl2 अगर ना होता, उत्प्रेरक ना होता, तो रिएक्शन बहुत धीरे धीरे चल रही होती। रिएक्शन बहुत धीरे धीरे चलती, यानी Cl2 तो बनती, यानी क्लोरीन तो बनती, लेकिन बहुत मंद गति से बन जाता, धीरे धीरे बनती। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बच्चों इसके अंदर CuCl2 का यूज करते हैं, यानी क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज करते हैं, तो रिएक्शन क्या होती है बच्चों, तेज हो जाती है। क्या होती है, रिएक्शन क्या होती है, तेज होती है। क्योंकि बच्चों उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। बात करना याद रखना, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू नहीं कराता, ना अंत कराता है, लेकिन वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर देता है। कौन, उत्प्रेरक। ठीक है, यानी अगर उत्प्रेरक ना होता है, CuCl2 ना होता, तो रिएक्शन तो फिर भी होती, यानी Cl2 तो बनती, लेकिन बहुत धीरे धीरे बनती, बहुत धीरे धीरे बनती। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने CuCl2 मिलाया तो रिएक्शन तेज हो गई, यानी इसका जो वेग तेज हो गया और Cl2 तेजी से बनना शुरू हो गई। बस में आप लोगों को इसके अंदर क्या कहा था, उत्प्रेरक का क्या मतलब ये पूछा था मैंने, इसके निर्माण उत्प्रेरक का किस उत्प्रेरक, तो मैंने आपको बता दिया कि उत्प्रेरक क्लोराइड। दूसरा क्या उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो उत्प्रेरक के लिए आप क्या देंगे,
ये सब उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। याद रखना, आपसे पूछा जाए, घुमा लें आपको, क्या अगर आपको फंसाने की कोशिश करें, कहें कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करता है कि नहीं करता है, याद रखना उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को ना तो शुरू करता है ना उसको उसका अंत करता है। बहुत पहले अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। ठीक है, अगर वो बढ़ाएगा तो उत्प्रेरक वर्धक होगा, घटाएगा तो उत्प्रेरक विष की तरह काम करेगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे देखिए, डिकन विधि से Cl2 के निर्माण में HCl तथा O2, यानी ये जो दिया हमने HCl और O2 जो दिया है, इसका रेशियो क्या रहता है, इसका अनुपात क्या रहता है, इसका अनुपात क्या रहता है, यानी जब हम डिकन विधि द्वारा डिकन विधि से क्लोरीन का निर्माण करते हैं तो HCl यानी HCl और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहता है। तो बच्चों आप देख पा रहे हो, देखो ये कितना बच्चों 4 आगे लिखा, यानी HCl के 4 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हो गया 4। ठीक है, और ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, तो यहाँ पर बच्चों 1 है, कितना 1 है, तो ये हो गया बच्चों 1, यानी इसका जो रेशियो रहता है बच्चों कितना रहता है, 4:1 रहता है। कितना रहता है बच्चों, 4:1 रहता है। याद रखना, इस चीज को बता रहा हूँ, डिकन विधि से Cl2 के निर्माण में HCl और O2 का अनुपात क्या रहता है, क्या बताएंगे आप, 4:1। कहाँ देखते बच्चों, यहाँ से देखिए 4 और यहाँ से देखिए 1, बात समझ आ गई, तो अनुपात आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन की 2 रासायनिक गुण बताइए। क्लोरीन के 2 रासायनिक गुण, क्लोरीन के 2 रासायनिक गुण बताइए। तो आपको केमिकल रिएक्शन यहाँ पर बतानी होगी। ठीक है, तो कम से कम 2 रासायनिक गुण आपको पता भी होने चाहिए। ठीक है, देखिए मैं आपको रासायनिक गुण बता रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ स्टैंड। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ। अब देखिए, अब 2 रासायनिक गुण कैसे बताएंगे, देखिए देखिए मैं आपको कई गुण बता देता हूँ, अब आपको जो याद होगा वो लिख लेना। तो पहला आप देखिए, आप जिंक से रिएक्शन करा दो, किससे बच्चों, जिंक से, Zn से, और ये बच्चे क्या आपका Cl2, तो बनता है क्या बच्चों, आपको बनता है ZnCl2, यानी जिंक क्लोराइड बनता है। एक रिएक्शन हो गई। दूसरे रिएक्शन आप जो बता सकते हो, दूसरे जैसे Mg है, मैग्नीशियम प्लस Cl2, क्या जाएगा, MgCl2 बनेगा, MgCl2 बनेगा। ठीक है, ये पर और देख लीजिए आप, ये 2 तो ये बना था, तीसरा आप बता सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO से अभिक्रिया प्लस क्या आपका Cl2 है, यानी क्या है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोबाल्ट नहीं, कभी CO से कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, बनता है क्या बच्चों आपका COCl2, इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड या फोर्जिन गैस, क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्जिन गैस, बहुत याद रखना, ये विषैली गैस होती है, फोर्जिन भी कहते हैं, फोर्जिन गैस। ठीक है, ये बहुत दिक्कत होती है बच्चों, विषैली होती है, क्या होती है, विषैली होती है। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड भी है। तो ये 3 रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताई फ्रेंड। ठीक है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Cl2 का उपयोग बताइए। Cl2 का उपयोग नहीं, Cl2 जो बनाई है, क्लोरीन जो बनी है, उसका क्या उपयोग होता है, क्या यूज होता है, तो उपयोग बता सकते हैं बच्चों। पहला बता सकते हैं आप जीवाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, पहले आप लिख सकते हैं उपयोग में कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं बच्चों ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है फ्रेंड, तो कम से कम ये 2 उपयोग आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, Cl2 का अणुभार क्या होता है, ये जो आपने Cl2 बनाया यानी क्लोरीन बनाया, इसका अणुभार कितना होता है, इसका अणुभार होता है बच्चों 71। कितना होता है 71, कैसा आता है देखिए, 2 आगे ले लीजिए, ये आ गया। क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है बच्चों, होता है 35.5, कितना होता है बच्चों, 35.5 होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 3 4 1 7, कितना हो गया पॉइंट आगे 71, कितना होगा बच्चों 70, यानी Cl2 का जो अणुभार होता है, मोलिकुलर वेट होता है बच्चों, कितना होता है 71 होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बात होगी ये उपयोग वाला क्वेश्चन 2 जगह आ गया, माफ कीजिएगा। ठीक है, ये हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, झावा पत्थर, यानी जब आपने जो डायग्राम बनाया है उत्प्रेरक कक्ष में जो झावा पत्थर होता है, ठीक है, उसकी बात चल रही है, बस में आपके डायग्राम में होगा उत्प्रेरक कक्ष आपने बनाया है ना। झावा पत्थर किसके विलयन में डूबा रहता है, किसके विलयन में डूबा रहता है बच्चों, झावा पत्थर जो होता है वो क्या होता है, क्यूप्रिक क्लोराइड यानी CuCl2 के विलयन में डूबा रहता है। किसके, CuCl2 के विलयन में डूबा रहता है। किसके विलयन में, CuCl2 के विलयन में डूबा रहता है। कौन, झावा पत्थर। ठीक है, ये फॉर्म की तरह होता है, पत्थर नहीं होता, ये बहुत सॉफ्ट होता है, दब भी जाता है हाथ से, ये टेनिस के अंदर होती है ना, सॉफ्ट पत्थर होता है। ठीक है स्टैंड, तो किस विलयन में डूबा रहता है वो, झावा पत्थर आपका क्यूप्रिक क्लोराइड के विलयन में डूबा रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें H2SO4 का क्या काम है, आपके डायग्राम में लिख रहा होगा H2SO4, H2SO4 डायग्राम आपने बनाया होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा फिल कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए इस टाइम जब ये क्लोरीन गैस बनती है, देखिए जो मैं लिखता हूँ बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। देखिए जो H2SO4 है बच्चों, यहाँ पे आपने बनाया हुआ, देखिए ऐसे कोई डायग्राम में है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर क्या रहता है H2SO4 रहता है, क्या रहता है बच्चों, जब क्लोरीन बनती है तो यहाँ पे क्या रहता है H2SO4 रहता है, क्या रहता है बच्चों H2SO4, क्या रहता है इसके अंदर H2SO इस टैंक के अंदर रहता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से टपकता रहता है, इसका काम क्या होता है बच्चों, ये जो टपकता है क्वार्टज के टुकड़ों पर टपकता है, क्वार्टज के टुकड़ों पर टपकता है। साथ ही साथ जब क्लोरीन गैस बनती है बच्चों, तो क्लोरीन गैस के अंदर क्या होती है, वाष्प होती है, पानी की भाप होती है, पानी की क्या होती है बच्चों, भाप होती है, यानी H2 जिसको मैं बोलना चाहूँ तो, ठीक है। तो ये जो बच्चों H2SO4 होता है वो उसको कर देता है बच्चों, इसको निर्जलीकृत कर देता है, यानी क्लोरीन गैस में से पानी की भाप को कर देता है बच्चों, पृथक कर देता है, अलग कर देता है। यानी याद रखना, जो आपकी क्लोरीन गैस बनती है वो शुद्ध नहीं होती, प्योर नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें जो उसकी अशुद्धि होती है भाप के रूप में, उसको कौन दूर करता है बच्चों, H2SO4 दूर करता है, ठीक है। यानी H2SO4 आप जानते हैं वैसे एक निर्जलीकरण का काम करता है, ये जल को अलग कर देता है, ठीक है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक निर्जलीकरण की भांति कार्य करता है। क्लोरीन में जो भाप होती है पानी की, उसको ये करता है उसको अलग कर देता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, H2O के साथ Cl2 की रिएक्शन क्या होगी, यानी जल के साथ इसकी अभिक्रिया क्या होगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोरीन की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण बताइए, बिल्कुल बता सकते हैं, यानी H2O के साथ Cl2 की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है, यानी H2O प्लस Cl2, है ना, ये तो पूछा है। तो बनता है बच्चों HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, और साथ में बनता है बच्चा आपका HClO, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोक्लोरस अम्ल। क्या बनता है बच्चों, हाइपोक्लोरस अम्ल बनता है, ठीक है। स्टैंड याद रखना, जब Cl2 जल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है बच्चों, HCl बनता है, और क्या बनता है HClO, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल बोलते हैं स्टैंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया इसके साथ भी करिए। तो स्टैंड ये क्वेश्चन थे जो इस टॉपिक से बच्चों आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो लेक्चर बच्चों अच्छा लगा, तो वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और स्टैंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।